Good morning, dear students. In previous class, we discussed about multiplication and few questions of multiplication. Okay. Now today we discuss about division or divide. Okay. Divide and multiplication both are depends on tables. So please students, tables learn करना है. Okay. Otherwise, it is very difficult for you to solve the questions of multiplication and division. So let's start divide or division. The symbol of division you know very well. Okay. So first topic is properties of division. First topic is properties of division. The first property is if your number divide by itself, यानी हमने टू सेम नंबर्स को डिवाइड किया है. ठीक है. नंबर इज डिवाइड बाय द नंबर इटसेल्फ. सो द आंसर इज ऑलवेज 1. फॉर एग्जांपल, इफ यू डिवाइड 15 डिवाइडेड बाय 15, सो यू विल गेट द आंसर 1. और इन छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा था ये कि डिवीजन क्या होता है. एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. मेरे पास 15 आइटम्स है और 15 स्टूडेंट्स हैं और मैं अपने आइटम्स को सारे स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करना चाहती हूँ. तो हर एक बच्चे के पास कितने आइटम्स होंगे? 1 आइटम. ठीक है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन. ठीक है. कि जो हर एक के पास है, दैट इज योर क्वेश्चन. ओके, अंडरस्टूड. ठीक. नेक्स्ट द क्वेश्चन इज इफ यू डिवाइड 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, the answer is always get the 0. ठीक. ये कैसा है, इसको अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नो आइटम्स एट ऑल एंड 15 स्टूडेंट्स आर देयर. तो मैं कुछ है ही नहीं, तो क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगी? कुछ नहीं. तो किसी के पास भी क्या रहेगा? कुछ नहीं. द क्वेश्चन इज ऑलवेज 0. इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड 0 बाय एनी नंबर, द आंसर इज 0. ओके, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2. एंड द प्रॉपर्टी नंबर 3 इज, ये तो आपने समझ में आ गया, डिवाइड ऑफ टू सेम नंबर्स, डिवाइड ऑफ दिस नंबर. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 1, इट मीन्स आई हैव अ 15 आइटम्स एंड दैट 15 आइटम्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 स्टूडेंट. मेरे पास 15 आइटम्स है और मैं उस एक बच्चे को 15 आइटम्स इक्वली देना चाहती हूँ. तो मैं कितने दे दूंगी? पूरे के पूरे बच्चे के पास कितने होंगे? 15. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3. ओके, अगेन आई एम रिवाइजिंग द सेम ऑल प्रॉपर्टी. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ यू डिवाइड टू सेम नंबर, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 1. सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ यू डिवाइड 0, then the quotient is 0. And the property number 3, if you divide a number by 1, the answer is that number itself. These are the 3 properties of division which you have already learned in class 4th or in class 3rd also. Okay, so in class 5th we just use these properties in our questions. Okay, तो उसके पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, द रिलेशन बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में क्या रिलेशन होता है, हम उसको देखते हैं. चलो देखते हैं. सो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कोरिलेट. ओके, कैसे कोरिलेट है? वेरी नाइस एग्जाम्पल इज दैट सपोज यू हैव टू राइट डाउन, दिस इज आवर टॉपिक and the question is 4, 5. टेबल आपको सबको पता है. 4 5 are 20. Okay, 4 5 are 20. And if you divide the 20 into 4 parts, so each part have 5. Okay, 4 5 are 20. This is the concept of division. Same as if you divide the 20 into 5 parts, each parts have 4. Okay, this is the division fact. This is a division fact. Division fact. If you know the table,
you can easily solve the questions of division, है ना। आपको डिवीजन दिया है, आप मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिख सकते हो, आपको मल्टीप्लिकेशन दिया है, आप डिवीजन फैक्ट्स लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर ए, राइट डिवीजन facts. Okay, this is the question. Write division facts. Okay, so first question is 9 into 8. First you have to solve, you know the table, 9 8s are 72. So the division fact is, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है सेम एज यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी। डिवीजन फैक्ट्स क्या लिखेंगे हम इसका, 72 divide by 8, the answer is 9, and same as 72 divide by 9, the answer is 8. Okay, this is the division facts. One more question, एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। 7 into 8, 7 8s। ओके, व्हाट इज द 7 8s? आपको पता होना चाहिए 7 8s क्या होता है, और नहीं पता है तो टेबल लर्न करो, बार बार एक ही चीज़ है, टेबल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। 56। नाउ व्हाट इज द डिवीजन फैक्ट्स, 56 डिवाइड बाय 7, द आंसर इज 8, एंड इफ 56 डिवाइड बाय 8, द आंसर इज 7. ओके, दिस इज द डिवीजन फैक्ट्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि डिवीजन फैक्ट्स कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। अगर आपको टेबल आते हैं तो फिर 72 डिवाइड बाय 8 है तो आंसर 9 होगा, 72 डिवाइड बाय 9 है तो आंसर 8 होगा, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द डिवीजन फैक्ट्स कॉन्सेप्ट। मैं आपको डिवीजन फैक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे दूंगी PDF फॉर्म में, आपको उसे सॉल्व करना, और ये 2 क्वेश्चंस आपको कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स आपको लिखना है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स देखो, सपोज आई एम राइटिंग हियर 40 डिवाइड बाय 8, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, किसका टेबल पढ़ना पड़ेगा हमें, 8 का। 8 का टेबल आप पढ़ेंगे, 8 5s are 40, सो हियर 5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स आप क्या लिखेंगे, 5 into 8 is equal to 40, 8 into 5 is equal to 40. This is the multiplication facts of given division facts. I hope all of you understood. This is multiplication fact, है ना। तो आपको कॉपी में भी लिखना है ऐसे ही। कॉपी में आप कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में क्वेश्चन में दूंगी, आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि गलती कहाँ करते हैं, जब भी हम डिवीजन फैक्ट्स लिखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, 72 8 को आप ऐसे लिखते हैं, 8 डिवाइड 72 इज इक्वल टू 9। अगर आपने ऐसे लिखा है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये गलत है। लिखते वक्त ध्यान रखना है 72 डिवाइड हो रहा है। कभी भी हम ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा आइटम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहाँ भी हम बड़े नंबर्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो लिखते वक्त ध्यान रखना है कि आपको ये गलती रिपीट नहीं करना। अंडरस्टूड? सो राइट द डिविजन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। दिस टॉपिक you have already done in class 4th also. So you have to be completed it in your copy, and from tomorrow we start the questions of long division method. Okay? बार बार बोल रही हूँ, you have to revise your table, revise your table, revise your table. That is important for multiplication and division. Thank you.